बेरोजगारी, महंगाई, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की जो वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं देश में भाईचारा रहे, देश में निश्चित रूप सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, देश में जो प्यार और प्रेम रहे, मोहब्बत रहे, इन सब चीज़ों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया देश से। तो एक नफरत पैदा करने का एक माहौल बनाया है देश की चुनी हुई सरकारों को। तो जनता द्वारा डेमोक्रेसी में जनता जो सरकार को चुनती है, उन सरकारों को एक एक करके गिराया जा रहा है, डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश में एक तरह से इस वातावरण को कैसे जनता को जागरूक किया जाए, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहे, जनता को निश्चित रूप से जनता डेमोक्रेसी की मालिक है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन है। और राजस्थान में भी 5 दिसंबर को यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर रही है। हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से निश्चित रूप से इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा के रूप में राजस्थान में इसको राहुल गांधी जी का स्वागत किया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश में एक ऐसे नेता हैं जो आज़ादी के बाद इतनी लंबी यात्रा पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई पैदल यात्रा, रथ यात्रा निकल गई होगी और यात्राएं निकाल ली होगी, पर पैदल यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो मिशन है, डेमोक्रेसी को किस तरह बरकरार रखा जाए, महंगाई को किस तरह कम किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का जो वायदा था मोदी जी का, वो वायदा विफल हो गया। उनका प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबका एकीकरण किया जाकर प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। नौकरियां समाप्त हो रही है, नौकरियां 2 करोड़ की बजाय 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस देश में जो इन्होंने वायदे किए, 15 लाख रुपए का वायदा किया, सबके खातों में काला धन इतना लेकर आऊँगा जब सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगी, ये सब वायदे उनके विफल हो गए। तो निश्चित रूप से जो वातावरण देश में है, उस वातावरण में जनता को ये सब चीज़ें कहने को, पार्लियामेंट में कोई एमपी कहे तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वातावरण देश में जो खराब हुआ, उसको वातावरण को ठीक करने के लिए हमारा देश एकजुट रहे, अखंड रहे। और निश्चित रूप से इन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी जी राजस्थान में 5 दिसंबर को यहाँ प्रवेश करेंगे, कोटा भी आएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इन यात्राओं का जायजा लेने के लिए कोटा और झालावाड़ दोनों जगह देखेंगे। निश्चित रूप से सरकार और हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सर, आप एक बात तो कह रहे हैं कि भाई जनता को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए निकले, लेकिन राजस्थान में ही पार्टी में विरोधाभास जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई विरोधाभास की नहीं है, सब एक है। और भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी सबके नेता है। राहुल गांधी जी के लिए सब एक है, एक रहेंगे, एक होकर यात्रा निकालेंगे। किसी तरह की शंका नहीं कि वो पहले की पीछे की बात पीछे, इस यात्रा में कोई भी किसी तरह की सारी एकता रहेगी, इस सारा एकजुट रहेगा, पूरा पार्टी एक साथ है। राहुल गांधी जो है वो रैली के दौरान इसको पॉलिटिकल नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी तक आप जो भी बोले हैं वो पॉलिटिकल बात ही बोले हैं। पॉलिटिकल से इसका कुछ लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल क्या बोला हूँ मैं? जैसे देश में जो राहुल गांधी जी का मिशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की कोशिश, यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अलग से कौन सी बात कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी का मिशन है देश में जनता को जागरूक करने के लिए। जनता शासन की मालिक है। जो जनता जिस पार्टी को शासन सौंपती है उसको उलट दिया जाता है, सरकार पलट दी जाती है, खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक निशानी पैदा हो रही है। डेमोक्रेसी इस तरह नहीं, जनता जिसको चुनकर भेजे वही 5 साल राज करे। इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश में, एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही राजस्थान में जन आक्रोश रैली भाजपा निकाल रही है, और साथ में यही कह रही है कि वादा खिलाफी की है कांग्रेस सरकार ने। उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कर्जा माफी की बात थी 10 दिन में, वो अभी तक नहीं हो पाया है। 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया है, 1 लाख तक का कर्जा सबका माफ किया है। और एक भी किसान ये नहीं, कैसे एक बार नहीं 2-2 बार किया है। ये नहीं कि एक भी किसान ही आकर कह दे किसी का कर्जा एक दिन का भी एक भी किसान का रह गया हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे को पता है इतना ऐतिहासिक कर्जा माफ हुआ है, कभी नहीं हुआ। इनको कुछ कहने को नहीं इनके पास। किसान जो है लहसुन की माला पहनाने की बात कर रहे हैं कि लहसुन की माला पहनाएंगे जब यात्रा यहाँ आएगी। किसान की बात अलग है, खरीद कौन करता है? भारत सरकार करेगी।
भारत सरकार कहेगी तो हम कल शुरू कर देंगे खरीद। नहीं साहब, हमको क्या किसानों ने ये दिक्कत कहा है? है कि लहसुन की माला पहनाएं। हाँ, लहसुन की लहसुन माला पहनाएंगे। कोई माला पहना है, आक्रोश है ये केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जन आक्रोश है ये जन आक्रोश केंद्र के खिलाफ। भारत सरकार कोई आदेश जारी नहीं किया है, सब गलत है। हमने क्या परेशानी भारत सरकार आदेश जोड़ो है, लेकिन भारत को वही है अलग बलिदान दिया है अपना, पाक देश को एक रखने के लिए, खालिस्तान को समाप्त करने के लिए बलिदान दिया है। राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया है, तो देश को बलिदान देने वाले प्रधानमंत्री का खंड रखने के है, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, ये सब चीजें जो है, ये एक भारत जोड़ो, भारत में सब चीजों को जोड़ के चले। ये सरकारों को एक एक करके गिरा रहे हैं, ये कोई भारत जोड़ो है क्या? ये सरकार रहे, जिस जनता जिसको चुनकर भेजे वो 5 साल राज करे, अपने वायदे पूरे करे। अब कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र का गिराया, इन्होंने एमपी का गिराया। चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, खरीद फरोख्त के जरिए गिराने के लिए, के जरिए गिराकर डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है। कुछ सरकारों में आपस में फूट का फायदा दूसरी पार्टी उठाती है, तो हमेशा से होता रहा है, कांग्रेस भी पहले करती रही। कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार नहीं गिराई है, दल बदल कानून के बाद। जी। एक भी जो उदाहरण बता दो आप, इस डेमोक्रेसी को समाप्त किया हो कांग्रेस ने। सर, आज की इसको तारीख में सुनता- मानेसर वाले गद्दार हैं या नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये मुद्दा पीछे रह गया। अच्छा, अभी ये भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ही बात करें और कोई बात नहीं करें। सर पायलट को एसेट्स मानते हैं आप? क्या पायलट को भी एसेट्स मानते हैं क्या? जैसे राहुल गांधी जी ने कहा तो उसको कौन नहीं मानता है? पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं। सभी असेट्स है, कार्यकर्ता भी, एक बात हमारे ये भी त्यागी जो- जी असेट्स हैं, सभी कार्यकर्ता असेट्स है। ये कहा है कौन नहीं, नहीं एक बात कांग्रेस ये के भी लिए चल रही सब है, अपना। सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन को लेकर इतनी उठापटक राजस्थान में हुई, तो सर ये बात क्या हाईकमान से बात पहुंची थी कि कहीं न कहीं राजस्थान में नेतृत्व चेंज हो? ये कोई हाईकमान जाने, मेरे को तो कोई मालूम नहीं इसका, न मेरी जानकारी रखता हूँ ज़्यादा, न मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं राजस्थानी पॉलिटिक्स। हाईकोर्ट के अंदर वो लगाई है सर। ये राठौड़ साहब का ही खेल है। राठौड़ साहब, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों ही दलाल इस सरकार को गिराना चाहते थे। ये तीनों ही सबसे ज्यादा दोषी है। किसके साथ? किसके साथ? किसी के साथ ही मिलकर अपनी सरकार को, एमपी में किसके साथ मिली? एमपी में कैसे गिरी? महाराष्ट्र में कैसे गिरी? कर्नाटक में कैसे गिरी? तो कांग्रेस में कोई गद्दार है? ये कोई होगा या नहीं होगा, पर बताइए ये तीनों की वहाँ तो किसी ये ने तीनों की गद्दारी पूरी कोशिश है। इनको क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस का आंतरिक मामला बोलने का? क्यों बोलते? हम तो बीजेपी का आंतरिक मामला में नहीं बोलते, हमारे नेता नहीं बोलते बीजेपी के मामले में। ये कांग्रेस के आंतरिक मामलों में क्यों बोलते हैं? आप कांग्रेस का भाई- विभीषण किसको मानते हैं? क्योंकि किसी ना किसी विभीषण से तो लंका ढहेगी ना। अब ये तो वो राठौड़ साहब ही बता सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बता सकते हैं, सतीश पूनिया जी बता सकते हैं, वो किसके साथ मिलकर सरकार गिरा रहती है, तो वही बता सकते हैं। वो तीनों से पूछिए जब नहीं आएगा। तो 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सचिन पायलट गद्दार है, आज वो एसेट्स हो गए उनके साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा है तो राहुल गांधी जी के आदेश को सब मानते हैं। तो सर आप आपके बयान को फिर वापस लेते हैं कि जो आपने पहले कहा था मानेसर जाने वालों के लिए? ये सब चीजें पीछे रह गई, केवल भारत जोड़ो की बात करेंगे, अच्छा, इसके भारत अलावा जोड़ो कोई बात नहीं करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में कोटा में कितने लोग शामिल होंगे सर? क्योंकि आपको लाखों की भारतीय- संख्या में शामिल होंगे, कोई असंख्य लोग शामिल होंगे। देखना कितनी महत्व ऐतिहासिक यात्रा निकलती है राजस्थान में, लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे लोग। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो एक कोटा से झालावाड़ जाने का रास्ता है, उसको 4 दिन के लिए बाजार बंद भी किया बंद जा किए जा रहा रहे है। हैं। बंद किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि नहीं से तो सर मोदी एक सिखों के राजनेता की कौन सी सुरक्षा सर? आम आदमी को जब समस्या है और परेशानी होगी, आपको पता नहीं, कितना लंबा घूमता हुआ गांधी जाएगा। परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, राजीव जी को अपने सर, प्राण उसके लिए गंवाने पड़े, प्रशासन है। उनकी सिक्योरिटी कंपनी प्राण नहीं गंवाने केंद्र हो, लेकिन साहब, राज्य हो, उनको सतर्क रहना चाहिए। तो राजस्थान में कहीं नहीं डरेगा राहुल गांधी को सर? वहाँ तमिलनाडु में डर था क्या? पंजाब में वहाँ प्रधानमंत्री जी के घर में डर था क्या? कोई घटना हो तो सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी घटना हो सावधानी नहीं तो बरतनी। सर केंद्र 4 को दिन में लोग ड्राइवर विभाग से होकर जाएंगे सर, कितनी परेशानी होगी उसके लिए कोई हल निकालना चाहिए था ना सर। एक तरफ का रास्ता बंद कर देना चाहिए था। बीजेपी लगातार आक्रोश में लगातार प्रदर्शन कर रही है कोटा कलेक्ट्री पर। क्या का प्रदर्शन? बीजेपी में क्या है का आक्रोश? बीजेपी तो कुछ है ही नहीं। अब
अगले चुनाव बीजेपी कुछ रहेगी नहीं, आप देख लेना। अच्छा, एक देश में तरह से- जितना आक्रोश बीजेपी के प्रति है, केंद्र सरकार के प्रति, आटे पे टैक्स लगा दिया। कभी सुना आटे पे भी जीएसटी लगा क्या? तेल पे, इन पे कितनी महंगाई होगी, आटे पे टैक्स लगा दिया। बताइए आप, इससे हल्का काम तो कोई सरकार कर नहीं सकती, आज तक किया भी नहीं, ना कोई करेगी कभी। इनसे हल्का काम क्या करेगी? आटे पे टैक्स लगा दिया। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का व्यक्तिगत मतलब पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से सरकार और प्रशासन पूरा तंत्र लगा हुआ है, पहले हम सरकार में बाद में है, पहले हम पार्टी के हैं। जी पार्टी का हमारा दायित्व है, उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं सरकार की कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। सारे विभाग उसी नहीं, को- कोई विभाग नहीं, हमारी सरकारी किसी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। सब राहुल गांधी जनता के नेता हैं, लेकिन उनके इस यात्रा की वजह से जनता ही परेशान होगी, क्योंकि रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा 4 दिन तक बंद। अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की बात होती तो ठीक है, लेकिन 4 दिन तक कोई परेशानी नहीं होगी। राहुल गांधी जी को रास्ते बंद किए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उसमें भारत सरकार की एजेंसी हो चाहे हमारी हो, और देश के नेता है, गांधी परिवार की सुरक्षा करने का जिम्मा भारत सरकार का भी है और हमारा भी। सर, आम जनता तो परेशान होगी इससे। अब परेशान हो गए जब देखिए, कोई परेशानी नहीं होने देंगे आम जनता को। क्या करेंगे सर उसके लिए वैकल्पिक कोई हाँ, व्यवस्था? व्यवस्था करेंगे। एक दिन का जो हर आज मुद्दे पर आगे बातचीत होगी, मतलब कि कुल मिला हाँ, के। मुद्दे पे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से इन चीजों पे बात कर रहे हैं। सर इस यात्रा को लेकर के कोटा इस तरीके से चमक रहा है जैसे दिवाली आ गई हो। कोटा तो दिवाली के पहले कोटा तो दिवाली के पहले सिर्फ वो, बाकी का पूरा खुला पड़ा है। कोटा तो दिवाली पहले से ही चमक रहा था, अब भी चमकेगा, आगे भी चमकता रहेगा। कोटा तो हमेशा चमकता रहेगा। नहीं, लेकिन सिर्फ वो रास्ता कोटा में ऐतिहासिक विकास हुआ है, चमकता ही रहेगा। केवल एक ही रोड झालावाड़ रोड को ज्यादा चमकाया जा रहा है। सबको ही चमकाया जा रहा है। आप शाम को मेरे साथ साकिब साहब आप जाकर देखो, खुदे पड़े सारे रास्ते खुदे पड़े। मानो या नहीं मानो, कोटा तो सारा ही चमक रहा है भाई। कोटा में क्या विकास की कमी रह गई? सर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में जन आक्रोश रैली को किस रूप में देखते हैं? कोई जन आक्रोश नहीं, काहे का जन आक्रोश है? ये तो खरीद फरोख्त वाले लोग हैं। कर्नाटक में चले जाएंगे, एमपी में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, अपने महाराष्ट्र चले जाएंगे। इनका क्या है? इनका तो धंधा है। सब जनता में तो इनका विश्वास रहा नहीं, चुनी हुई सरकार को गिराने के अलावा कोई काम नहीं। कोटा में काम हुआ है या आपके क्षेत्र में भी कुछ चमका सब है? जगह काम हुआ है। नहीं, आप कोटा कोटा में में ये दो में से ही चमकेगा, आपके क्षेत्र में क्या चमकेगा। है? कोटा तो मैं प्रभारी हूँ इसलिए कह रहा हूँ ना। नहीं सर, आपके क्षेत्र में अगर लाल छोड़ कोटा जाए तो वहाँ क्या चमका सर, ये बताओ। कोटा जैसा कोई नहीं चमक रहा है भाई। सर, मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं उनके कुछ जोधपुर जिस समय सड़कें कमी तो बनाई रही गई सर थी। आपसे मेरी सर। नहीं, कमी रही तो कोटा में तो भारत सरकार का पैसा भी लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। निश्चित रूप से कोटा का एक बहुत बड़ा दर्जा है पहले से ही। तो हम लालसोट वाले या कोई बूंदी वाले कोटा से तो पीछे ही रहेंगे ना। कोटा एक साथ कोटा बन जाएंगे क्या? बूंदी, लालसोट। आप मान रहे हैं केंद्र सरकार ने पैसा दिया है? अच्छा, हाँ, दिया है ना, क्यों नहीं दिया? इसमें क्या बात है? तो दिया उसमें। स्मार्ट सिटी के लिए पैसा भारत सरकार ने भी दिया है। सर, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, ये एक संकोच दिन में भारत जो सरकार का दायित्व नहीं क्या? अभी कुछ दिन पहले निकले थे सर आपके लाल छोड़ में, वहाँ भी रोडें तो बनी हुई है। रोडें तो अच्छी सर। सर इस यात्रा पे जैसे जो है कितना एस्टिमेटेड खर्चा मानते हैं? कोई खर्चा नहीं है हमारा। क्या खर्चा है? पार्टी का खर्चा है। सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, पूरी पार्टी का खर्चा है। पार्टी कितना करेगी, कितना ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है। सर ये रोड भी पार्टी ये की तरफ आ रही रोड सब है। ये दुरुस्त ये रोड जो रोड को ठीक नहीं कराएगी सरकार, नहीं करा सकती रोड को ठीक। यात्रा निकल रही है, वैसे भी रोड तो ठीक कोटा के वैसे करा दिए। राहुल जी तो अब आएंगे, कोटा की करोड़ों रुपए लगा के एकदम करोड़ों जितने लगाए जा सकते हैं कोटा में आसपास में पूरे। देखो ऐतिहासिक काम जो विकास के आप यहाँ से चले जाइए, आप